जी, तो ये हमारे पास, तो अगर हमारे पास चेंज हो जाए, अगर ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास चेंज हो जाए, हमारे पास पता लग जाए कि कॉस्ट जो है वो चेंज हो चुकी है किसी साल में, तो फिर हम उसको रिवाइज कर सकते हैं और उसके मुताबिक जो आपके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं वो अगेन री रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 36, किसी को अगर नहीं समझ में आया तो इसके ऊपर दोबारा क्वेश्चन मुझसे पूछ लें। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 36 के ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है फर्दर तो पूछ लें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। बस इसमें कोई खास बात तो इतने समझने वाली नहीं है। याद रखें ये सारे इनके इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इन सब की इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। हाँ, अगर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, अगर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर कोई बिजनेस इनकम अर्न करती है, मसलन फॉर एग्जांपल पंजाब की गवर्नमेंट सिंध से या बलूचिस्तान से कोई बिजनेस इनकम अर्न करती है, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट पंजाब से या केपीके से कोई बिजनेस इनकम अर्न करती है, तो फिर उस सूरत में इन गवर्नमेंट्स की इनकम फ्रॉम बिजनेस के ऊपर इनकम टैक्स लगाया जा सकता है। और यहाँ पर फाइनल स्लाइड है हमारे पास, सेक्शन 3, सेक्शन 53, सेक्शन 54 एंड सेक्शन 55। इनके अंदर ये कहता है लॉ कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है बाकी तमाम लॉज के ऊपर। और अगर कोई एग्जाम्पल, अगर कोई एग्जाम्पशन इनकम टैक्स लॉ में मौजूद है तभी वो एग्जाम्पशन मानी जाएगी, अदरवाइज वो एग्जाम्पशन नहीं मानी जाएगी। और फर्दर लिमिटेशन ऑफ एग्जाम्पशन पे कहता है कि एग्जाम्पशन, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी है, अगर किसी कंपनी की इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, तो वो जो कंपनी अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है, तो वो एम्प्लॉय ये नहीं कह सकता है कि भाई मैं तो एग्जाम्प्ट इनकम में से सैलरी ले रहा हूँ तो मेरी सैलरी भी एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। नहीं, एग्जाम्पशन जिसको दी गई है उसी शख्स की, उसी पर्सन की हद तक लिमिट है। ये नहीं है कि उसके फर्दर जो लोग हैं वो भी ये एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। कंपनी एग्जाम्प्ट है तो उससे आगे उसके कॉन्ट्रैक्टर्स, शेयर होल्डर्स, उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स नहीं होंगे, उनकी अपनी अपनी एग्जाम्पशन होगी। तो अगर कोई है तो, अदरवाइज एग्जाम्पशन जो है वो एक खास इनकम की अगर किसी को दी गई है तो वो उसी की हद तक मौजूद रहेगी। आगे वाले उस एग्जाम्पशन में से हिस्सा वसूल करने वाले और मजीद जो लोग हैं उन तक वो एग्जाम्पशन नहीं पास ऑन होगी। कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर तो पूछ लें। जी, क्वेश्चन पूछें। सर यानी अगर किसी कंपनी को सब्सिडी वगैरह दी जा रही है और उसमें से वो अपनी सैलरीज निकाल रहे हैं तो फिर अ, मतलब कि जिसको सैलरी मिल रही है वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी टैक्स से, इसका मतलब हाँ, ये है? हाँ, क्योंकि कंपनी को तो इसको इस तरह से थोड़ी सी एग्जांपल को मैं मॉडिफाई करता हूँ। ठीक है, मसल फॉर एग्जांपल एक कंपनी है और वो बिजनेस कर रही है किसी ऐसे एरिया में जहां पर गवर्नमेंट ने कहा कि इनकम आपकी के ऊपर हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। रूरल एरियाज में बाज़ औक़ात एंटिटीज काम करती है ना, तो गवर्नमेंट उनको अलाउ करती है कि आपकी फुली एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। या जैसे अगर कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करती है तो उस कंपनी को गवर्नमेंट ने कहा कि आपकी इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो अब कंपनी की इनकम तो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो गई। अब कंपनी ने आगे एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, उन एम्प्लॉयज को जो कंपनी पैसे दे रही है वो क्या कहलाते हैं? वो सैलरी कहलाते हैं। तो वो एम्प्लॉयज ये दावा नहीं कर सकते कि जनाब चूंकि कंपनी की इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स है तो हम उसी एग्जाम्प्ट इनकम में से सैलरियां ले रहे हैं तो हमारी सैलरी भी एग्जाम्प्ट करार दी जाए। नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन किसको दी है?
एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज को, तो कंपनी एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज कर रही है, जबकि एम्प्लॉइज कंपनी को सैलरी के कंपनी से सैलरी ले रहे हैं, कंपनी को एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज नहीं कर रहे। कंपनी एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विस कर रही है, लेकिन एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, वो कंपनी की मुलाजमत कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने मुलाजमत के ऊपर या सैलरी इनकम के ऊपर एग्जेम्पशन नहीं दी, एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज के ऊपर दी है। तो कंपनी की इनकम एग्जेम्प्ट होगी, लेकिन उससे मिलने वाली सैलरी एम्प्लॉयज को एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स नहीं होगी। अभी क्लियर है? ठीक है सर। ओके, यस सर। किसी का कोई और क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। ये स्लाइड्स खत्म हो गई हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉसेस एंड टैक्स क्रेडिट्स। लॉसेस एंड टैक्स क्रेडिट्स, देखिए जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में प्रॉफिट होता है, नफा होता है, तो साथ नुकसान भी होता है। ठीक है, तो लॉ ये कहता है कि भाई अगर नफा है तो साथ नुकसान भी साथ साथ चल रहा है, तो उस नुकसान की, उस लॉस की क्या ट्रीटमेंट होगी। तो लॉ कहता है loss of any income can be set off against any other income except salary and property. Loss of any income can be set off against any other income except salary and property. यानी किसी भी इनकम का लॉस किसी दूसरी इनकम के लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, सिवाय सैलरी के और प्रॉपर्टी के। यानी सैलरी के अगेंस्ट कोई लॉस एडजस्ट नहीं होगा। मसलन आपकी सैलरी इनकम भी है और बिजनेस इनकम भी है, तो बिजनेस इनकम में अगर लॉस होता है तो वो सैलरी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होगा। आपको सैलरी इनकम के ऊपर पूरा पूरा टैक्स देना पड़ेगा। जो बिजनेस इनकम का लॉस है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी आगे जाके डिस्कस करते हैं, वो इस साल एडजस्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो 5 सोर्सेज ऑफ इनकम है हमारे पास। इसका मतलब है बिजनेस इनकम में अगर लॉस होता है तो बिजनेस लॉस आपका सैलरी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होगा, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर कोई आपके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है तो उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। अगर आपके पास कोई कैपिटल गेन है तो उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। ठीक? फिर कहता है स्पेक्यूलेशन लॉसेस। स्पेक्यूलेशन लॉसेस क्या होते हैं? इनकम फ्रॉम बिजनेस में एक स्पेसिफिक, एक डिफरेंट कैटेगरी बनाई गई है स्पेकुलेशन गेन की। आपका जो चैप्टर हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस का पढ़ा है, इसमें स्पेकुलेशन गेन की एक सेपरेट डेफिनेशन गिवन है। उस डेफिनेशन को आप एक दफा पढ़ लीजिएगा, और अगर समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं वैसे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्पेकुलेशन गेन सादा लफ्जों में क्या है? स्पेकुलेशन गेन है कि ऐसी इनकम जो आप एक्चुअल, दुकानों पे आप जाए ना तो एक्चुअल खरीदो फरोख्त हो रही होती है। ठीक है, जबकि स्पेकुलेशन में क्या होता है? स्पेकुलेशन में एक्चुअल खरीदो फरोख्त नहीं होती, बल्कि आप अंदाजा लगाते हैं कि फला चीज की कीमत बढ़ जाएगी, तो आप क्या करते हैं, आप आल्दो उस चीज के ऊपर पोजेशन नहीं रखते, लेकिन आप उस चीज को मार्केट से मार्केट से महंगी कीमत के ऊपर बेच देते हैं। यानी एक्चुअल खरीदो फरोख्त नहीं होती। आप उन चीजों को, जैसे जुआ कहते हैं, ठीक है, जैसे फाइलों का कारोबार होता है, और प्लॉट्स की बजाय, या बाज़ औक़ात प्राइस बॉन्ड्स के अंदर प्राइस बॉन्ड की एक्चुअल खरीदो फरोख्त नहीं होती, लोग प्राइस बॉन्ड नंबर्स बेच रहे होते हैं। तो ये एक तरह का आप जुआ कह सकते हैं, जिसमें एक्चुअल खरीदो फरोख्त इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस स्पेकुलेशन की बेसिस के ऊपर लोग आपस में बस नाम के ट्रांसफर कर रहे होते हैं। एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ गुड्स या एक्चुअल ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। तो स्पेकुलेशन बिजनेस, ये एक सेपरेट स्ट्रीम ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक नॉन स्पेकुलेशन या नॉर्मल बिजनेस इनकम, और एक स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम।
तो वो कहता है अगर आप स्पेकुलेशन बिजनेस कर रहे हैं और उसमें कोई लॉसेस होते हैं तो वो लॉसेस किसी इनकम के अगेंस्ट नहीं एडजस्ट हो सकते। स्पेकुलेशन लॉसेस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर इनकम एक्सेप्ट स्पेकुलेशन गेन। अगर फिर आपके स्पेकुलेशन गेन होंगे तो उसके अगेंस्ट एडजस्ट होंगे। इसी तरह कैपिटल लॉसेस, कैपिटल लॉसेस भी किसी और इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकते। जी सलमान, क्वेश्चन पूछे। जी सर, ये एडजस्ट, ये समझ नहीं आ रही सर, ये किसी और इनकम के अगेंस्ट कैसे एडजस्ट, ये जरा समझा दें ये सर। देखें, एडजस्ट मतलब ऐसे हो गए, एडजस्ट होने का मतलब ये है, मेरी एक इनकम है, फर्ज किया 2 लाख रुपए की इनकम है, और दूसरी जी तरफ सर। बिजनेस इनकम है, ठीक है, जी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 50,000 रुपए का लॉस हो गया। तो एडजस्ट अगर मैं इनको करूंगा तो मेरी नेट इनकम कितनी है? जी सर। अगर मैं इनको आपस में एडजस्ट कर दूं तो नेट इनकम कितनी है? 2 लाख रुपए का प्रॉफिट और पचास जी हजार सर। रुपए का लॉस। इनको अगर मैं आपस में एडजस्ट कर दूं तो मेरी नेट इनकम कितनी होगी? 150 सर। 1,50,000 रुपए होगी। तो लॉ आपको ये एडजस्टमेंट अलाउ नहीं कर रहा। वो कह रहा है मुझे 2 लाख रुपए के ऊपर टैक्स दो, 50,000 का लॉस जो हो गया वो मैं तुम्हें इसके अगेंस्ट एडजस्ट करना अलाउ नहीं कर रहा। अच्छा, सही। ठीक है। ठीक, ठीक है सर। जी क्वेश्चन पूछे। अच्छा, वालेकुम सलाम। सर मेरे को कि हम जो है स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस किसी और हेड ऑफ इनकम के अंडर एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन कोई और हेड ऑफ इनकम का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस के अंदर एडजस्ट हो सकता है। हाँ हो सकता है। और सही है, कैपिटल लॉस के लिए भी इसी तरह होगा। कैपिटल लॉस के लिए भी इसी तरह से होगा। मतलब कि अगर हम सैलरी और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को जो लॉस है वो स्पेकुलेशन बिजनेस से एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ लेकिन सैलरी में लॉस नहीं होता ना। लॉस आता नहीं है, सही, ठीक। ठीक है। जी क्वेश्चन पूछे। सर लास्ट पॉइंट में जो रिस्पेक्टिव गेन्स वाला पॉइंट है, सर ऐसे कैसे हो सकता है कि एक टैक्स ईयर के अंदर लॉस भी हो रहा है और गेन भी हो रहा है एक कैटेगरी के अंदर? एक कैटेगरी के अंदर लॉस या गेन इस तरह से हो सकता है, मसलन अगर मैं मिसाल लूँ कैपिटल गेन की, ठीक है, तो मेरे पास एक प्राइवेट लिमिटेड ए के कंपनी के शेयर हैं और एक बी कंपनी के शेयर हैं। ए कंपनी के शेयर मैंने सेल किए, उसके ऊपर गेन हो गया, बी कंपनी के शेयर सेल किए, उसके ऊपर लॉस हो गया। तो वो कैपिटल गेन है और ये कैपिटल लॉस है, तो आपस में एडजस्ट हो जाएगा। सही है, ठीक है सर। ठीक है। यस सर। अच्छा जी, तो आखिरी पॉइंट, नोट दैट स्पेकुलेशन लॉसेस एंड कैपिटल लॉसेस कैन ओनली बी एडजस्टेड अगेंस्ट रिस्पेक्टिव गेन्स बट इट इज नॉट वाइस वर्सा। यानी लॉस ऑफ एनी अदर इनकम कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट स्पेकुलेशन गेन एंड कैपिटल गेन। अब मैं इसके ऊपर ना यूजुअली एक चार्ट बनाता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो ब्लैक बोर्ड पे तो मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। टेबल हम एक इंसर्ट करते हैं, टेबल लॉसेस इनकम, सैलरी, प्रॉपर्टी, सैलरी इनकम, प्रॉपर्टी इनकम। हमारा कॉलम कितने में चाहिए? लॉसेस होंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कर देते हैं। अच्छा जी, लॉस, इसमें जो ऊपर वाली रो है वो लॉसेस की है और जो आपके पास कॉलम्स हैं वो गेन के हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी,
इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है, सैलरी इनकम में तो लॉस हो नहीं सकता। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लॉस हो सकता है, फिर हमारे पास कैपिटल लॉस हो सकता है, फिर हमारे पास स्पेकुलेशन लॉस हो सकता है, नॉर्मल लॉस हो सकता है, और एक हमारे पास होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, जो बिजनेस लॉस होता है ना उसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक नॉर्मल बिजनेस लॉस कहलाता है और एक डेप्रिसिएशन, और या इसको अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अब जरा इनकम पर आते हैं। हमारे पास इनकम कौन कौन सी है? सैलरी, प्रॉपर्टी, उसके बाद हमारे पास है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, फिर हम कर लेते हैं कैपिटल गेन्स, फिर हम कर देते हैं स्पेकुलेशन बिजनेस और नॉर्मल बिजनेस। तो अगर प्रॉपर्टी इनकम में कोई लॉस होता है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी इनकम में अगर लॉस होगा, अब मैं यहाँ पर, तो ये कहाँ पर एडजस्ट हो सकता है? साइन 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 क्रॉस कहाँ से आएगा? शेप्स, क्रॉस की शेप है। सैलरी इनकम में अगर कोई प्रॉपर्टी में कोई लॉस होगा तो सैलरी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता, बल्कि सैलरी इनकम के अगेंस्ट कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ अलबत्ता बाकी जो है इनकम के अगेंस्ट लॉसेस एडजस्ट किए जा सकते हैं। और अब मैं टिक का साइन कहाँ से देते हैं? इसमें टिक का साइन, तो मैं वाई लिख देता हूँ, वाई। प्रॉपर्टी इनकम के अगेंस्ट भी कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लॉस होगा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का लॉस इनकम, ये कहीं पर भी एडजस्ट हो सकता है। ओहो, कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। स्पेकुलेशन लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन गेन के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। ठीक है, जबकि नॉर्मल लॉस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अगेंस्ट भी एडजस्ट हो सकता है, कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट भी एडजस्ट हो सकता है, स्पेकुलेशन बिजनेस के अगेंस्ट भी एडजस्ट हो सकता है, नॉर्मल बिजनेस इनकम के अगेंस्ट भी एडजस्ट हो सकता है। इसी तरह अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी
एडजस्ट हो सकती है। तो ये लॉसेस की सिचुएशन है। प्रॉपर्टी का लॉस यूजुअली, वैसे प्रॉपर्टी इनकम में लॉस होता नहीं है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी इनकम में लॉस होगा तो वो किसी भी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का लॉस सैलरी प्रॉपर्टी के अलावा कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा। कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर वाई आपके पास, यानी कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। स्पेकुलेशन लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। नॉर्मल लॉस किसी भी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का लॉस किसी भी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। इन लॉसेस की फर्दर एडजस्टमेंट और इनके बाद क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा, ये इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी क्वेश्चन पूछें। सर अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्या होती है? जो बिजनेस लॉस होता है ना, उसके हम दो हिस्से बनाते हैं। लॉस ये, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी आपका एक्सपेंस होता है ना, तो वो कहता है कि कितना एक्सपेंस डेप्रिसिएशन की वजह से हुआ है और कितना बाकी एक्सपेंसेस की वजह से हुआ है। तो जितना लॉस डेप्रिसिएशन की वजह से होगा उसे कहते हैं अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। इसकी मैं कल इंशाल्लाह आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा, फिर बेहतर समझ में आएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, कल इंशाल्लाह ताला इसी टॉपिक पे फिर मुलाकात होगी, फिर डिस्कशन होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।